श्री गणेशाय नमः। ये शास्त्र विधिमुत सृज्यन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमाहो रजस्तमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशो अध्यायः। आज मैं आपके समक्ष उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के 17वें अध्याय का महात्म और संस्कृत व्याख्या सहित वर्णन करूंगा, जिसको सुनकर आप अपने जीवन में तमाम विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए शक्ति उत्पन्न करते हैं। इसके साथ साथ ही मनुष्य के जीवन में सदाचार, व्यवहार एवं तमाम गृहस्थ आश्रम में जीने के तौर तरीके का ज्ञान स्वतः उत्पन्न हो जाता है। ये शास्त्र विधिमुद सृज्यन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमाहो रजस्तमः। त्रिविधा भवते श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी च तामसी चेत्तां शृणुः। सत्वानुरूपा सर्वश्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषा यो यच्छ्रद्धा सा योंसा। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांस राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तां सा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते तपो जनाः। दम्भ अहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं गोदग्रामं चेत्सः। मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्तपि सर्वस्य त्रिविधो भवत्प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणुः। आयुः सत्यबलो आरोग्ये सुखप्रीतिविवर्धनः। रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हद्याहाराः सात्विकप्रियाः। कटुवं लवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः। आहारः राजस्ष्ठा दुःखशोकाम्प्रदाः। याति यामं गतरसम्पूति परिसुतं चायति उच्छिष्टमस्य चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकांक्षी भिर्यज्ञो विधि दृष्टो यायजति यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सा सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थं मपि च यत् युज्यते भत्श्रेष्ठं तं यज्ञं विद्धिराजसम्। विधिहीनं श्रेष्ठानं मन्त्रहीनं दक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तां सम्प्रत्यक्षते। देवद्विजगुरु प्राज्ञ पूजनं शौचामर्जनं ब्रह्मचर्य हिंसं च शरीरं तपुच्यते। अनुद्वैतकारं वाक्यं सत्यं प्रेहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं च वाङ्मयं तपुच्यते। मनः प्रसादात् सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि हृत्ये ततपो मानसमुच्यते। श्रद्धा परया तप्तं तपस्त्रिविधं नरे अफलाकांक्षिभिरुक्ते सात्विकं परिचक्षते। सत्कर्मान् पूजा तपोदम्भेन च यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलं ध्रुवं। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया कृते तपः पर्युषा साधनार्थ वा तत्तां समुदाहतम्। दातव्यमिति यद्दानं दीते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम् स्मृतम्। यत् प्रत्युपकारात् फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। आदेशकाले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तत्तां समुदाहितम्। ओम तत्सृष्टिनिर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदास्य यज्ञास्विहिताः पुराः। तस्मादो मित्युद्दाह हृत्ये यज्ञदान्तपः क्रियाः। प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सत्यं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलम्। यज्ञतपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। सद्भावे साद्भावे च सदित्ये तत्र प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणे तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। यज्ञे तपस्दाने च स्थितः सदित्य चोच्यते।
कर्म चो तदर्थ्यम सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं चायत् असदुच्यते पार्थना च न तत्प्रेत्नुहि। ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागो नाम सप्तदशो अध्याय समाप्तः। अब मैं आपके समक्ष अध्याय 17 के महात्म का वर्णन करूंगा। श्री महादेव जी कहते हैं कि पार्वती 16वें अध्याय का महात्म बतलाया गया, अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा का श्रवण करो। राजा खड्गबाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वो बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वो मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वो मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ कुछ उच्छ्वास लेते देखकर काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया और ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की यौन मिली और सिंघलदीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंघलदीप के राजा की महाराज खड्गबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने अश्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार में वो हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के उसे मालवन नरेश के हाथ भेज दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन्न हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कहकर सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है, उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथी वानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा कि संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले, भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है। वेदों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है, दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा। आप कृपा करके गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। और हाथी के कथनानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदनंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अवमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुशासन गज योन का परित्याग करके मुक्त हो गया और राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ यो इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा कि तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर के आए हो, ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत कहकर सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मानव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। अब मैं अध्याय 17 का व्याख्यान करूंगा। सात्विकी, राजसी और तामसी मनुष्य के अंदर
तीन प्रकार की बुद्धि होती है। जो मनुष्य अपने जीवन में अध्यात्म के मार्ग पर चलता है, अध्यात्म मार्ग का अनुसरण करता है, उसको अपने विवेक में सात्विकी विवेक प्राप्त हो जाता है। और जो मनुष्य अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए अपने कर्म क्षेत्र में और सांसारिक मोह माया में फंसकर संसार के लिए कर्म करता है, ज्यादातर सांसारिक विषयों पर ही ध्यान देता है, उसको राजसी बुद्धि की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य सर्वकर्म नीच कर्म ही करता है, झूठ बोलता है, पाप करता है, अत्याचार करता है और बिना किसी प्रवाह के कोई भी कर्म बिना सोचे विचारे कर डालता है, वो तामसी बुद्धि का पात्र होता है। मनुष्य की आत्मा ही उसका परम मित्र और उसका आत्मा ही उसका परम शत्रु है। जो सात्विक मार्ग पर चल करके सत्य कार्य अपने जीवन में करता है, उसे सात्विक बुद्धि का ज्ञान रहता है और वो किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम के विषय में सोच विचार करके ही कोई कदम उठाता है। तो ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य के लिए उसकी आत्मा उसका परम मित्र सिद्ध होती है। परंतु जो मनुष्य बिना सोचे विचारे, बिना विवेक के ही कोई कार्य करता है और तामस प्रवृत्ति में होकर के सारे अपने कार्य संपन्न करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को के लिए उसकी आत्मा ही उसका परम शत्रु होती है। इसी प्रकार सात्विक, राजसी और तामसी बुद्धि मनुष्य के अंदर उसके आहार पर निर्भर करती है। जो मनुष्य सात्विक आहार का प्रयोग करता है उसको सात्विक बुद्धि की प्राप्त होती है और जो मनुष्य तामसी आहार का प्रयोग करता है उसे तामसी बुद्धि की प्राप्ति होती है। तथा इसके अतिरिक्त जो मनुष्य राजसी भोजन का प्रयोग करता है उसे राजसी बुद्धि की प्राप्ति होती है। भोजन मनुष्य के लिए काफी उसके बुद्धि पर प्रभाव डालता है, इसलिए सात्विक भोजन करना अनिवार्य है। सात्विक भोजन करने से मनुष्य की आयु में वृद्धि होती है और उसके ऊपर कोई पाप का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त गीता में भगवान श्री कृष्ण ने काम, क्रोध, मोह, माया और अहंकार ये 5 नरक के द्वार बताए। अध्यात्म या प्रवचन सुन करके जो मनुष्य उसकी नीतियों को अपने अंदर विवेक में डालता है और उसकी नीतियों को अपने अंदर लागू करके ही कोई कर्म करता है, ऐसे ज्ञानवान पुरुष के लिए श्रीमद् भागवत गीता विश्व की महान कृति के समान हो जाती है। तथा जो मनुष्य केवल गीता की प्रवचन को सुनता है, उसके बाद उसको अपने दिमाग में, अपने विचार में अनुसरण नहीं करता है, उसका सब कुछ ज्ञान निरर्थक हो जाता है। अतः हम सभी मनुष्य प्राणियों को श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ के विचारों को सुनकर अपने जीवन में उसकी नीतियों पर चल करके ही कार्य करने से उन्नति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। जय हिंद, जय भारत।